नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में रक्षा बंधन पर दलित बस्तियों में कार्यक्रम करेगा आरएसएस। सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए आरएसएस करेंगे कार्यक्रम। आज से 31 अगस्त तक रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलेगा। संघ के स्वयं सेवक दलित बहनों से बंधवाएंगे राखी और प्रबुद्ध वर्ग और प्रभावशाली लोगों को भी जोड़ा जाएगा इस कार्यक्रम से। तो वहीं लखनऊ के कुंवर ग्लोबल स्कूल में होगा रक्षाबंधन का कार्यक्रम। आज शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि आरएसएस की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज शाम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो दलित वर्ग की महिलाएं उनसे भी राखी बंधवाई जाएगी। तो रक्षाबंधन पर दलित बस्तियों में ये कार्यक्रम करेगा आरएसएस। तो ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा, जहां सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए आरएसएस की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज से 31 अगस्त तक रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें दलित बहनों से राखी बंधवाई जाएगी और संघ के स्वयं सेवक ये दलित बहनों से राखी बंधवाएंगे। तो वहीं प्रबुद्ध वर्ग और प्रभावशाली लोगों को भी जोड़ा जाएगा। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा जुड़ी हुई है। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब आरएसएस की तरफ से ये बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें दलित बहनों से राखी बंधवाएंगे जो आरएसएस के स्वयं सेवक हैं। आरएसएस की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, एक नई पहल है और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं, वो दलित बहनों से अब राखी बंधवाते हुए नजर आएंगे और दलित बस्तियों में उन्होंने तमाम कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। खास करके अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के अलग अलग जो दलित बस्तियां हैं वहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वहां पर आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं वो खुद वहां पर पहुंचेंगे और आज से लेकर 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के स्वयं सेवक सभी लोग वहां पर जाएंगे और जो दलित बहनें हैं उनसे राखियां बंधवाएंगे। उनके साथ एक तरीके से जो रिश्ता जोड़ा जाने को लेकर कहा जा सके, एक नई पहल की गई है। एक रिश्ता बनाए जाने को लेकर सामाजिक समरसता बढ़ती जाए और सामाजिक समरसता बनी रहे, उसको लेकर ये आरएसएस ने ये कार्यक्रम रखा है, उसको लेकर ये कदम उठाया गया है। और आपको बता दें, प्रबुद्ध वर्ग और प्रभावशाली लोगों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, उनको भी इस कार्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। और लखनऊ के कुंवर ग्लोबल स्कूल में भी रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इसके अलावा तमाम अलग अलग जगह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। आज शाम 6 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा और उसके बाद में तमाम जो स्वयं सेवक हैं आरएसएस के, वो दलित बस्तियों में जाकर वहां की जो महिलाएं हैं, वहां की जो बहनें हैं, उनसे राखी बंधवाते हुए नजर आएंगे। तो एक रिश्ता जो है उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है और सभी वर्गों में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में, सभी वर्गों में प्रेम बना रहे, समरसता बनी रहे, उसको लेकर ये कदम उठाया जा रहा है आरएसएस की तरफ से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी उन लोगों के दिमाग में भी ये चीज होगी कि कहीं ना कहीं जो है एक प्रेम का त्योहार माना जाता है, प्रेम सौहार्द का त्योहार माना जाता है रक्षाबंधन, और उसी को बढ़ावा देने के लिए आरएसएस की तरफ से एक कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल स्कंदिता, क्योंकि इस बीच अगर हम जानें कि अब आरएसएस की तरफ से ये पहल की गई, बड़ा कदम उठाया गया है, जहां दलित बहनों से राखी खुद बंधवाएंगे आरएसएस स्वयं सेवक। लेकिन इस बीच अगर हम प्रतिक्रिया दलित बहनों की जाने तो क्या कुछ निकल के आ रही है? बिल्कुल, आज से ही शुरू होगा, क्योंकि आज 29 तारीख है। आज रात 12 बजे से जो है रक्षाबंधन लगेगा और आज शाम 6 बजे से आपको बता दें इसकी शुरुआत हो रही है। तो शाम 6 बजे के बाद से कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उसके बाद वो आरएसएस के जो स्वयं सेवक है, उसके बाद वो दलित बस्तियों में जाना शुरू करेंगे और 31 तारीख तक ये कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिस बीच वो वहां पहुंचेंगे और उसके बाद वो दलित बहनें उससे राखी बंधवाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखना होगा उसके बाद उनका क्या रिएक्शन आता है। बिल्कुल, इसके बाद ही देखना होगा क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्या खुशी की लहर देखने को मिलती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे स्कंदिता। फिलहाल इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां
कांग्रेस संगठन में होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश से जिला स्तर तक कांग्रेस संगठन में होगा बदलाव। कांग्रेस में सक्रिय रहने वालों को दी जाएगी जिम्मेदारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिलेवार समीक्षा अब शुरू कर दी है। चिंतन शिविर में लिए गए संकल्पों को पूरा करने की तैयारी। तो वहीं वरिष्ठ नेताओं को 2 से 3 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। लोकसभा चुनावों को देखते हुए टीम बनाने की कवायद अब तेज हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि ये चिंतन शिविर के लिए लगातार जो संकल्प हैं उन सभी को पूरा करने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि अब कांग्रेस संगठन में बदलाव की जो पहली कोशिश है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां प्रदेश से जिला स्तर तक कांग्रेस संगठन में यह बदलाव किया जाएगा। कांग्रेस में सक्रिय रहने वालों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। किसकी क्या जिम्मेदारी है वो भी दी जाएगी। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिलेवार समीक्षा शुरू कर दी है। चिंतन शिविर के लिए संकल्पों को पूरा करने की जो तैयारी है वो भी शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ नेताओं को 2 से 3 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको 2 से 3 लोकसभा जो क्षेत्र उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा लगातार बनी हुई है। स्कंदिता, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से ये जो संगठन है उसको मजबूत करने की तरफ और ध्यान दिया जा रहा है और जो तैयारी है वो भी शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से अब लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और खास करके संगठन में क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे उसको लेकर भी आप समीक्षा चल रही है। आपको बता दें नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो समीक्षा कर रहे हैं और प्रदेश में जिले स्तर से लेकर संगठन तक बदलाव होने हैं और उन तमाम बदलावों में किसको क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी ये इसका जो निर्णय है वो अजय राय जी लेंगे। जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्होंने चिंतन शिविर में जो संकल्प लिए थे, तमाम जो चिंतन शिविर में संकल्प लिए गए हैं उन सबको पूरा करने की जो जिम्मेदारी है, उन सबको पूरा करने की तैयारी है वो सब शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से कांग्रेस अब कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से संगठन में लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएं और खास करके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको 2 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी। खास करके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको 2 से 3 क्षेत्रों की जिम्मेदारी मिलेगी और जो बाकी लोग हैं उनको सबको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, बूथ का मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, उसको लेकर लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही है और इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष अब समीक्षा कर रहे हैं और लगातार बैठकें करके तैयारियां भी कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक कर वो तमाम चीजों पर रणनीतियां बना रहे हैं कि किन रणनीतियों के तहत 2024 का चुनाव लड़ा जाए और किन लोगों को संगठन में जगह दी जाए, किन लोगों को संगठन की जिम्मेदारियां दी जाए। तो कहीं ना कहीं संगठन में जो है वो बड़े बदलाव होने की कहीं ना कहीं कोशिश है। अजय राय जो है वो जिलेवार समीक्षा बैठकें ले रहे हैं, लगातार जो है अलग अलग जिले के लोगों को बुला रहे हैं कार्यालय में। बिल्कुल स्कंदिता, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए कि जब से पदभार संभाला है अजय राय ने तब से कई बड़े बदलाव देखने को मिले, चाहे बात हो मीडिया प्रवक्ताओं की, उनके लिस्ट में भी बदलाव किया। इसके बाद दूसरी तरफ सपा को समर्थन देते हुए भी नजर आए। अब ये संगठन बनाया जा रहा है जहां बूथ स्तर पर पूरी तैयारियां और पूरी पकड़ मजबूत रखी जा रही है। तो क्या इससे खासा फर्क पड़ता हुआ 2024 पर नजर आएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपने आप को स्थापित करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 में उनका प्रदर्शन खराब रहा है, नगर निकाय चुनाव प्रदर्शन खराब रहा है और उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए जब ये डिसीजन लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष को बदले गए, पहले बृजलाल खाबरी थे और अब अजय राय जी को जो है बनाया गया है नया प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसे में कांग्रेस को उनसे उम्मीदें हैं कि किस तरीके से वो लोकसभा चुनाव 2024 में नेतृत्व करते हैं उत्तर प्रदेश का, लखनऊ उत्तर प्रदेश में कैसे नेतृत्व करते हैं और किस तरीके से संगठन में जिम्मेदारियों को संभालते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार जिलेवार बैठकें कर रहे हैं, लगातार अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, अभी उन्होंने हाल ही में प्रवक्ताओं की सूची जारी की थी, तमाम तरीके के डिसीजन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं। कुल मिला के जिस तरीके से
अभी उन्होंने घोसी उपचुनाव को लेकर भी समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी को। वो कहीं ना कहीं सीट लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी के कामकाज का देश में डंका बज रहा है, जहां यूपी के कार्यों को लागू करेगी अब केंद्र सरकार। यूपी के अफसरों की टीम जल्द जाएगी दिल्ली। यूपी की योजनाओं को अन्य राज्य भी करेंगे। अब साथ आरोग्य मेला जैसी योजनाएं अन्य राज्यों में भी अब लागू होंगी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के 4 नवाचार देश भर में लागू होंगे और ओडी आकांक्षात्मक ब्लॉक ग्राम सचिवालय राज्यों में लागू होंगे। उस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आप उत्तर प्रदेश के आधार पर ये तमाम चीजें की जा रही है, जहां उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं अन्य जगहों पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के कामकाज का जो डंका है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कार्यों को अब केंद्र सरकार भी लागू करेगी। उत्तर प्रदेश के अफसरों की जो टीम है जल्द दिल्ली जाएगी और योजनाओं को अन्य राज्य में भी आत्मसात करने की जो तैयारी है वो की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ जो योजनाएं हैं वो आरोग्य मेला जैसी योजनाएं अन्य राज्यों में भी लागू की जाएंगी, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के 4 नवाचार देश भर में भी लागू होंगे। साथ ही ओडी आकांक्षात्मक ब्लॉक ग्राम सचिवालय राज्यों में भी लागू किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो डंका है वो बज रहा है पूरे देश भर में। जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं अब अन्य राज्यों में भी लागू की जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योजनाओं को लेकर अन्य राज्य भी अब आत्मसात करेंगे। साथ ही बताते चले कि अब आरोग्य मेला जैसी जो योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो अब अन्य राज्यों में भी लागू की जाएंगी, जहाँ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के 4 नवाचार देश भर में लागू किए जाएंगे, क्योंकि अब जो ओडी आकांक्षात्मक ब्लॉक ग्राम सचिवालय है वो राज्यों में भी लागू किए जाएंगे, जो अलग अलग राज्य। क्योंकि अब लखनऊ से ये बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश के कामकाज का डंका चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं वो अब देश के अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलेगी, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका कहीं न कहीं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों में चर्चा हो रही है। वो राज्य भी इसको आत्मसात करने जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी उत्तर प्रदेश सरकार की कई योजनाओं को दूसरे राज्यों में लागू करने पर विचार कर रहा है, जिसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है कि वो अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन की चीजों को बताएं ताकि उनको दूसरे राज्यों में लागू किया जाए। जिसमें खास तौर पर अगर हम योजनाओं की बात करें तो ओडीओपी मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना है वो न केवल उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हो रही है बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी लोकप्रिय हो रही है, तो वहां पर भी ये योजना लागू की जाएगी। उसके अलावा आकांक्षात्मक ब्लॉक ग्राम सचिवालय और विश्वकर्मा सम्मान और बिल्कुल, ये तमाम जो योजनाएं अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए इसके बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां गुजरात की तर्ज पर अब यूपी में शुरू होगी आवासीय योजना। आवास विभाग जल्द ला सके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हो सकती है इसकी शुरुआत। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब गुजरात की तर्ज में यूपी में भी आवासीय योजना शुरू होने जा रही है। अब जल्द नीति लाई जा सकती है। आवास योजना के तहत लोकल एरिया प्लान बनाते हुए विकास करने के निर्देश जारी कर दिए गए। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में 8,439 मदरसों को मिलेगी मान्यता। मदरसा बोर्ड मान्यता देने की
तैयारी कर रहा है। शासन स्तर पर कराए गए हैं सर्वे के बाद 8,449 मदरसों को मान्यता देने की ये तैयारी है। मान्यता पर 11 सितंबर को फैसला होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ये सर्वे किया गया और सर्वे के बाद 8,439 मदरसों को मान्यता देने की जो तैयारी है वो की जा रही है और मान्यता पर जो फैसला है वो 11 सितंबर को किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 8,449 मदरसों को अब मान्यता मिलेगी। मदरसा बोर्ड मान्यता जो देने की तैयारी है वो पूरी कर चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप फोन लाइन पर जुड़े हुए। संदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में मान्यता मिलने जा रही 8,449 मदरसों को? देखिए, आपको बताते कि 2016 में जिस तरीके से इस प्रक्रिया को लागू किया गया था, बोर्ड बना था, उस बोर्ड बनने के बाद से लगभग जो है 8,449 मदरसों को मान्यता नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब उनको मान्यता मिलने की मंजूरी दे दी गई है। शासन स्तर पर इसका सर्वे कराया गया है, जिसमें जो है 8,449 जो मान्यता मदरसे हैं उनकी तैयारी है। यानी कि 11 सितंबर को ये फैसला आ सकता है। एक बैठक होगी, बोर्ड की बैठक हो, बैठक के बाद में इसको एक पोर्टल के माध्यम से जो है इसको रखा जाएगा। यानी साफ है कि जिस तरीके से जो गैर कानूनी मदरसे चल रहे थे उन पे कार्रवाई करने के लिए सर्वे कराया गया था और उसके बाद से अब जो है स्थायी जो है मदरसे बनाए जाएंगे। यानी कि इनके मदरसों की अगर बात करते हैं तो लगभग 2500 मदरसों के मानक पूरे करने वाले स्थायी किए जाएंगे। यानी साफ है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे हुए, जिस प्रकार से सर्वे के बाद से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर अगर बात करते हैं तो इसमें 8,449 मदरसे हैं जिनको मान्यता देने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर जो मान्यता दी जा रही है और जो ये 8,449 मदरसे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी पहल की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट बता दें। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर से बड़ी अपडेट, जहां तेंदुए के आतंक से लोग इस समय परेशान है। तेंदुए ने 15 लोगों को अब तक अपना शिकार बनाया। 13 साल के लड़के को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया। तो वहीं तेंदुए के सिलसिलेवार मौत से दहशत का माहौल है। इस समय थाना बड़ापुर के भूखपुर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता रहे हैं बिजनौर से बड़ी अपडेट, जहां तेंदुए के आतंक से इलाके में जो रह रहे लोग हैं उनमें दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सिलसिलेवार तरीके से जो तेंदुआ है वो अपना शिकार बना रहा है वहां के लोगों को। और आपको बता दें कि यहां पर लोगों की मौत से दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना बाड़पुर के भोगपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तेंदुए के आतंक से लोग परेशान है, लोगों में दहशत है कि ना जाने कब किस वक्त उनकी मौत उनके सामने खड़ी हो। तो अब तक तेंदुए ने 15 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।